जनता का आईना में राम जी आपका स्वागत है। आज धन्यवाद। आज शहीद दिवस है और भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में वो फांसी पे झूल गए थे और देश की आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया और उनसे प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा और हमें आज़ादी मिली। तो आज आज जो राजनीति चल रही है या जो देश में हालात है और भगत सिंह का जो बलिदान है, ये दोनों को जोड़ते हुए आप किस तरह नज़रिए से देखते हैं इसे? जी देखिए, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद। और आज शहीद आज़म भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों की शहादत का दिवस है। ये हमारे लिए एक मौका है कि हम देखें कि जो रास्ते पर चलकर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके विचार क्या थे और वो किस प्रकार से देश को बनाना चाहते थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे लिए सोचना चाहिए। तो मैं एक दो घटनाओं का उल्लेख कर दूं कि पहले तो जो वो क्रांतिकारी हिंसा के रास्ते पर चलते थे, सॉन्डर्स का मर्डर जो उन्होंने किया था, उनके ग्रुप ने किया था, वो इसलिए था कि साइमन कमीशन के विरोध के लिए जो मोर्चा निकाला गया था उसमें लाला लाजपत राय थे। उन पर लाठियाँ बरसाई गई थी और बाद में लाला जी की मृत्यु हो गई। तो उस बात को एक देश के अपमान के रूप में इन क्रांतिकारियों ने लिया और सॉन्डर्स का उसमें मर्डर किया गया। अब ये उनके शुरुआत के रास्ते थे। बाद में एक दूसरी उनकी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है, वो उन्होंने जब देखा कि उनकी आवाज़, उनके विचार जनता तक नहीं पहुंच रहे, तो उन्होंने दूसरा जो बड़ा काम किया था वो पार्लियामेंट में, असेंबली में बम डालने का। उस दिन वहाँ ट्रेड्स डिस्प्यूट एक्ट और लेबर एक्ट दो पास किए जाने थे। तो उन्होंने जो बम डाला वो ऐसा था जो ऐसी जगह पे डाला गया कि जिससे किसी की मृत्यु न हो। और ऐसा कहा जा सकता है कि उनके बम डालने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था। मुख्य रूप से बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, ये उनका एक विचार था। इसी के साथ उन्होंने असेंबली में पर्चे डाले, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और मज़दूर और गरीब तबके की मांगों की बात उन्होंने पर्चे में रखी। खैर, ये एक तरफ बात हो गई। जहाँ तक उनके विचारों का सवाल है, वो इस निष्कर्ष पर आ चुके थे कि बम और रिवॉल्वर के माध्यम से क्रांति नहीं हो सकती। उनके एक साथी ने भी इस बात को कहा और इस बात को उन्होंने रेखांकित किया। 1929 में अपने साथियों से जब उन्होंने संदेश दिया तो उन्होंने कहा कि मार्क्सवादी जन आंदोलन के माध्यम से ही हमें आज़ादी मिल सकती है और देश की प्रगति हो सकती है। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि जब उनके पिता किशन सिंह उनको मिलने आए तो उन्होंने भगत सिंह को कहा कि तुम तो बहुत अभी नौजवान हो, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग लो और बाद में तुम अपना जीवन जियो। तो इसके जवाब में भगत सिंह ने कहा कि माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो अंग्रेज़ों से ये कहूँगा कि मैं क्रांतिकारी हूँ, आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने मेरी हत्या करवा दीजिए। और दूसरा फिर उन्होंने अपने पिता को कहा कि देखिए, अभी देश की आज़ादी का आंदोलन आगे चल रहा है, इस आंदोलन में आप जनरल यानी महात्मा गांधी का साथ दीजिए। तो ये बाद में चलकर हमने देखा किशन सिंह इनके तरफ से, कांग्रेस की तरफ से खड़े भी हुए, चुनाव में जीते भी और उसके लिए वो काम करते रहे। जहाँ तक उनके विचारों का सवाल था, वो एक नास्तिक थे और उनकी किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ में उन्होंने दो मुख्य मुद्दों की बात उठाई। एक तो खैर ईश्वर की कल्पना में बहुत सारे विवाद चलते रहे हैं, पर उन्होंने इस बात को कहा कि आज धर्म का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। धर्म के नाम पे आडंबर हैं, कर्मकांड है, जो धर्म का असली मतलब नहीं होना चाहिए। और आज के संदर्भ में हम देख रहे हैं धर्म के दो प्रकार के दुरुपयोग मुख्य रूप से चल रहे हैं। एक तरफ से धर्म के नाम पर आडंबर और ऐसे कुछ बाबा, अपने आप को संत कहने वाले, बाबा कहने वाले, ये लोग बहुत खड़े हो गए हैं। उसमें दो उदाहरण तो आपको दिखेंगे।
आसाराम बापू जो जेल में हैं, गुरमीत राम रहीम जो जेल में हैं और पैरोल इनको दी जाती है एक पार्टी के प्रचार के लिए। तो ये एक प्रकार से धर्म का दुरुपयोग है। दूसरा धर्म का जो दुरुपयोग है वो है धर्म के नाम की राजनीति। आज़ादी के आंदोलन में भी जब भगत सिंह थे तो उन्होंने देखा उस समय धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां भी थी, जैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा। इनसे उन्होंने पूरी दूरी बनाई रखी और अपने विचारों को मज़दूरों के अधिकारों के लिए, दलितों के अधिकारों के लिए, गरीब जनता के अधिकारों के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ को राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जोड़ा। अब आज तीसरी बात देखने की ये है कि उनके नाम का इस्तेमाल कई वो लोग भी कर रहे हैं जिनका उनकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। मुख्य रूप से भगत सिंह नास्तिक थे, धर्म के दुरुपयोग के विरोध में थे, और आज धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी करके उभरती जा रही है। और दूसरी बात, यही पार्टी जिसके पूर्वजों ने आज़ादी के आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया, आज वो कई अफवाहें फैला रहे हैं। पहली अफवाह ये कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को छुड़ाने के लिए कुछ नहीं किया। ये सरासर झूठ है। सच्ची बात यह है कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई और जेल में थे, उसके बाद 1931 में जब फांसी की सज़ा की तारीख करीब आ रही थी तो महात्मा गांधी ने मार्च के शुरुआत में लॉर्ड इरविन को पत्र लिखा कि भगत सिंह ने जो काम किया वो निजी स्वार्थ के लिए नहीं किया है, आप उन्हें फांसी की सज़ा देना गलत है, इसको आप रोक दीजिए। उसका जवाब नहीं आया। इन्होंने फिर से पत्र लिखा इसी बात को दोहराते हुए। महात्मा गांधी के इन 2 पत्रों के बाद तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा वह लॉर्ड इरविन की फेयरवेल स्पीच, जो कई किताबों में उपलब्ध है। उसमें लॉर्ड इरविन कहते हैं कि महात्मा गांधी जो अहिंसा के बड़े पुजारी थे, उनका जब पत्र आया तो मैंने उसको काफ़ी सीरियसली लिया और मैंने अपनी जो मेरे इंचार्ज थे ब्रिटिश ऑफिस इंग्लैंड को पत्र लिखा कि भगत सिंह की सज़ा को माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो मुझे ऊपर से आदेश आया कि आप ऐसा बिल्कुल न करें। उसके पीछे एक और कारण भी था कि जब भगत सिंह की सज़ा को माफ़ करने की बात चल रही थी गांधी के द्वारा और इरविन ने उसके बारे में पत्र लिखा, तो उस समय पंजाब के जो अंग्रेज़ ऑफिसर थे उन्होंने इरविन को धमकी दी कि अगर ये भगत सिंह की सज़ा माफ़ हो गई तो हम सब लोग त्याग पत्र दे देंगे अपने पदों से। इसीलिए लॉर्ड इरविन अपनी बात को महात्मा गांधी की बात को नहीं मान पाए। तो ये एक पूरा झूठा अफवाह है। और बाद में चलकर इसके बाद जब कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसमें महात्मा गांधी ने एक प्रस्ताव लिखा, अंग्रेज़ सरकार की निंदा की भगत सिंह की फांसी के लिए। तो ये उनका एक योगदान था। आज इसको भी कई फिल्मों में उल्टा करके दिखाया जाता है, कहा जाता है कि कांग्रेस के इस प्रस्ताव का महात्मा गांधी ने विरोध किया। ये सरासर झूठ है। कांग्रेस के अधिवेशनों का आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये जो प्रस्ताव था इसकी ड्राफ्टिंग इसको महात्मा गांधी ने ही लिखा था। और एक अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये कि कई बार जिन लोगों ने महात्मा भगत सिंह को छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं किया, न पत्र लिखा, न प्रोटेस्ट किया, न कोई और बात की, वो अभी ये भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता थे, क्या वो कभी लाहौर जेल में भगत सिंह को मिलने गए? अब ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ इसलिए है कि जवाहरलाल नेहरू अपनी आत्मकथा टवर्ड्स फ्रीडम में लिखते हैं कि वो अगस्त 2028 को भगत सिंह और उनके साथियों को मिलने गए और उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया कि ये सब लड़के उस समय भूख हड़ताल पर थे। जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह की बहुत तारीफ़ करते हुए लिखते हैं कि उनके चेहरे पर एक शांति थी, कोई क्रोध नहीं था और उनकी गहराई, विचारों की गहराई उनके चेहरों पर भी झलक रही थी। इसी बात को ट्रिब्यून ने, जो उस समय का एक बड़ा अखबार था, अपने
अगस्त 9 और अगस्त 10 1928 में लिखा कि जवाहरलाल नेहरू भगत सिंह से मिलने जेल में गए थे। तो मित्रों, आज दो चीज़ों के बारे में बहुत तकलीफ़ होती है। एक तो भगत सिंह का जो रास्ता था वो समाजवाद का था, गरीबी को दूर करने का था, मज़दूरों को अधिकार देने का था, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का था। उसके खिलाफ जिस धर्म की उन्होंने इन चीज़ों के लिए आलोचना की, उसी धर्म का इस्तेमाल करके एक राजनीति अपने आप को मजबूत करके गरीबों की समस्या को बढ़ा रही है, महंगाई को बढ़ा रही है, लोकतंत्र को कमज़ोर हो रही है। तो आज उनके शहादत दिवस पर हम ये प्रण लें कि हम भगत सिंह के विचारों को मजबूत करने के लिए, धर्म के राजनीति में दुरुपयोग के खिलाफ, धर्म गुरुओं द्वारा दुरुपयोग के खिलाफ एक संघर्ष चलाएंगे और भगत सिंह के रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। एक और सवाल है कि भगत सिंह ने जो अपनी कुर्बानी दी है और वो एक नया राष्ट्र बनाना चाहते थे जो आम लोगों का हो, तो आज जो सत्ता में है, क्या भगत सिंह उस सत्ता से खुश होते या वो क्या सोचते हैं? आप क्या देखते हैं कि भगत सिंह का जो सपनों का भारत था और अभी हमारी खुद की जो सरकार आई है, आज जो चल रही है, वो कुछ एक दूसरे से जुड़ती है या उसके किस तरह से देखते हैं? शकील, मैं तो कहूँगा जुड़ने का तो सवाल ही नहीं है। भगत सिंह की विचारधारा और अभी जो रूलिंग पार्टी है, इनकी विचारधारा के बीच में 36 का आंकड़ा है। ये पूरा एक दूसरे के विरोध में है। भगत सिंह मानवता के लिए थे, सब लोगों की एकता के लिए थे, मज़दूरों के अधिकार के लिए थे, और वो ये चाहते थे गरीब अमीर के बीच में जो आर्थिक खाई है उसको कम किया जाए। तो आज जो हो रहा है वो पूरा उसका उलट हो रहा है। अमीर होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं। मज़दूरों के अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया है। और जहाँ तक दलित हैं, दलितों के बारे में भी भगत सिंह ने विचार रखे थे कि जाति व्यवस्था का अंत होना चाहिए, और उनको इस प्रकार से हिकारत की नज़र से देखना ये मानवता के खिलाफ़ है। आज दलितों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मैं मोटे तौर पर ये कहूँगा, आज जो चल रहा है वो भगत सिंह के विचारों के पूरी तरीके से उलट है और इसको बदलने की ज़रूरत है। थैंक यू।